नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। तो शाइन सिटी के निवेशकों के प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तलाश के लिए इंटरपोल से ली जा रही है मदद। तो बता दें, शाइन सिटी के निवेशकों के प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू हो गई है और तलाश के लिए इंटरपोल से मदद ली जा रही है। भगोड़े, राशिद और आसिफ के दुबई में छिपे होने की खबर है। ईओडब्ल्यू ने गृह विभाग के जरिए केंद्र सरकार को पत्र भेज दिया है। इंटरपोल की मदद से जारी किया जा रहा है रेड कॉर्नर नोटिस। बता दें, लुकआउट नोटिस पहले ही जारी हो चुका है। राशिद नसीम और उसके भाई आसिफ नसीम पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां शाइन सिटी के निवेशकों के प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। आज 9वें स्वरूप यानी कि मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। इस दौरान सीएम योगी देवी स्वरूप 9 कन्याओं का पांव पखारकर कन्या पूजन करेंगे। कन्याओं का पांव पखारकर उन्हें चुनरी उठाकर भोजन कराएंगे। आपको बता दें, सीएम की ओर से यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे किया जाएगा। तो दोपहर 12 बजे आयोजित होगा कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और खासतौर से मां सिद्धिदात्री का दिन आज 9वें स्वरूप यानी आज 9वीं तिथि और 9 कन्याओं का पांव पखार कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम किया जाएगा। सुभाष गुप्ता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। सुभाष, जिस तरह से बात करें, योगी आदित्यनाथ का दौरा है इंपॉर्टेंट और आज 9वीं तिथि मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना का आज विधान है और ऐसे में क्या कुछ कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के रहेंगे? जी बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं कि इस समय मुख्यमंत्री श्री मां सिद्धिदात्री जो 9वें स्वरूप हैं उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं और ठीक 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 कन्याओं का पूजा करेंगे। मां के 9 कन्याओं का पूजा करेंगे, जिसमें बटुक भैरव का भी पूजा अर्चना करेंगे और उनको चुनरी ओढ़ाकर उनका पांव पखारेंगे और साथ में ही उनको भोजन कराएंगे और भोजन कराने के बाद उनको दक्षिणा भी देंगे। जी बता दें आपको कि ये वर्षों से परंपरा चली आ रही है। पहले महंत दिग्विजयनाथ, उसके बाद महंत अवैधनाथ, अब महंत योगी आदित्यनाथ इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। जी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। बरसों पुरानी ये जो प्रचलन है वो चल रही है, जिसमें मां सिद्धिदात्री का 9वें दिन आज खासतौर से 9 कन्याओं का विधि विधान से पूजन, चुनरी उड़ाना और साथ में बटुक भैरव की भी पूजा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इसी महीने की 18 तारीख को होने जा रहे विधानसभा सत्र के दौरान 17वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 18 अक्टूबर की तारीख घोषित कर दी है। उपाध्यक्ष का निर्वाचन सोमवार को सुबह 11 बजे विधानसभा मंडप में होगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र की तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा का इस वर्ष यानी तीसरा सत्र होगा। विधानसभा के तीसरे सत्र के केंद्र में सदन के उपाध्यक्ष का निर्वाचन है। पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल के पुत्र और हरदोई सदर सीट के सपा विधायक नितिन अग्रवाल का विधानसभा उपाध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। ये भी आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं नितिन, कागजों में अभी भी सपा के विधायक हैं। विधानसभा चुनाव के लिए वैश्य बिरादरी पर नजर जमाए बीजेपी उन्हें विधानसभा उपाध्यक्ष बनाना चाहती है। सदन में बीजेपी का प्रचंड बहुमत होने के नाते उनका विधानसभा उपाध्यक्ष बनना तय है। तो यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव और चुनाव तैयारी में सचिवालय पूरी तरह से अब जुट चुका है। सचिव विधानसभा के कार्यालय से प्राप्त किए जाएंगे। 18 अक्टूबर को यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। विधानसभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 17 अक्टूबर को नामांकन होने जा रहे हैं, यानी सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक नामांकन किया जाएगा। कोई भी सदस्य किसी दूसरे सदस्य का नामांकन कर सकता है।
वाराणसी में एक ऐसा मंदिर जहां पर भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, वहां आज नवमी के दिन विश्व शांति यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि वाराणसी के ग्रामीण अंचल में मां नेपाली भगवती का धाम स्थित है। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए कई राज्यों से लोग यहां पहुंचते हैं। महंत डॉक्टर शिव कुमार चौबे का ये कहना है कि मां नेपाली भगवती के यहाँ मन्नत मांगकर कोई भी अगर जाता है तो मां उसकी झोली अवश्य भर देती हैं। यहाँ की ये भी मान्यता है कि जो मां की मन्नत मांगकर जाता है उसको संतान की भी प्राप्ति अवश्य होती है। मां के दरबार में आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता। नवरात्रि के महीने में यज्ञ का आयोजन होता है जो विश्व शांति के लिए किया जाता है। कन्या भोज का आयोजन भी होता है और चैत्र के महीने में रामनवमी के दिन मां के दरबार में जागरण, भजन, कीर्तन का आयोजन किया जाता है जो परंपरा के अनुसार अभी भी चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र चौबे जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से बात करें, पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए कई राज्यों से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। मां का जो दरबार है वो क्या है ऐसा खास? यहाँ पर किस किस तरह से जो मन्नत है वो लोग जो है पहुंचते हैं? क्या कुछ आस्था लोगों की यहाँ से जुड़ी हुई है? देखिए, मैं आपको मंदिर को पहले दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये माँ की मंदिर जो है ये काफी अनोखी और काफी प्राचीन, हजारों वर्ष पुरानी है। ये स्वर्ण की प्रतिमा थी और पत्थर की मूर्त में तब्दील हो गई है। ये माँ नेपाली है। यहाँ लोग चुनरी बांधकर भक्तों की जो है भक्त आते हैं और यहाँ मुराद पूरी करते हैं। ये माँ भगवती नेपाली के नाम से जानी जाती है काली के रूप, लेकिन वैष्णवी स्वरूप में पूजी जाती है। इसलिए इनकी कुछ महत्वता इसलिए मानी जाती है क्योंकि वैष्णव स्वरूप शिव और शक्ति दोनों में पाया जाता है और माँ को शिव शक्ति के रूप में ही पूजा जाता है। लेकिन वाराणसी का ये मंदिर जो है यहाँ पे जो आया है आज तक खाली नहीं गया है। यहाँ के महंत है, विश्व शांति यज्ञ भी चल रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा विश्व शांति यज्ञ। देखिए यहाँ के महंत है, इनसे भी हम जानते हैं कि किस तरीके से क्या यहाँ मन्नत मांगी जाती है और कैसे पूरी की जाती है। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका जनता टीवी में। ये जो माँ की मंदिर है यहाँ पे कैसे भक्तों की मुराद पूरी होती है और क्या होता है? यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए लोग यहाँ आते हैं और विश्व शांति के लिए हम लोग यहाँ यज्ञ कर रहे हैं। भाजपा सरकार जो है विश्व शांति के लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत है कि विश्व में शांति बनी रहे। कोरोना पीरियड में हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अपने तो देश में वैक्सीन लगवाए ही, लेकिन पूरे विश्व में जो है वैक्सीन भिजवाने का काम किए और शांति प्रदान करने का काम किए। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भाजपा सरकार जो है इस क्षेत्र में, हिंसा के क्षेत्र में और जो है यहाँ पे शांति बनी रहे, इसके लिए जो है प्रयासरत रहते हैं। हमेशा पूरे विश्व में मोदी जी जा करके और विश्व शांति की घोषणा करते हैं और विश्व शांति ही सब लोग प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रही थी, कहना है विश्व शांति और लगातार महामारियां और तमाम चीजें आई। इस यज्ञ से बीमारियां और तमाम चीजों के जो क्लेश विश्व में है फैले हुए वो शांत होंगे। धर्मेंद्र ने बता रहे हैं कि यहाँ माँ नेपाली का मंदिर है और खास तौर से ये भी कहा जाता है कि जब भी माँ से कोई सच्चे हृदय से कोई मनोकामना मांगता है तो वो जरूर माँ पूरी करती है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए धर्मेंद्र आपका। आगे बात करेंगे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आंदोलन कर रहे अभियंताओं, कार्मिकों और संगठनों से अपील की है कि दशहरा, दीपावली, भैया दूज जैसे त्योहारों का समय है। उपभोक्ताओं के हित में आंदोलन खत्म करके निरंतर बिजली देकर त्योहार मनाएं। समस्याओं का हल वार्ता से ही निकाले। ऊर्जा मंत्री ने प्रबंधन को भी ये निर्देश दिया कि वो कार्मिकों की वाजिब मांगों पर शीघ्र निर्णय ले ले। ऊर्जा मंत्री की अपील पर अभियंता संघ ने आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। ऊर्जा मंत्री ने कार्मिकों की जिम्मेदारी, कॉरपोरेशन के संकट, आंदोलन के औचित्य पर खुलकर बातें रखी। और दर कोयले की कमी से प्रदेश में बिजली उत्पादन का संकट बरकरार है। बता दें, त्योहारी सीजन में बिजली ना काटनी पड़े, इसके लिए एनर्जी एक्सचेंज के तहत बहुत महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। मंगलवार की रात विद्युत कटौती रोकने को पावर कॉर्पोरेशन को 17 रुपए प्रति यूनिट तक महंगी अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़ी। हालांकि कुल खरीद का औसत अगर निकाला जाए यानी 14 रुपए प्रति यूनिट रहा है, जबकि सामान्य दिनों में बिजली की दर प्रति यूनिट
6 रुपए से भी कम है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पावर कॉर्पोरेशन ने प्रदेश में शहरी, ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों को तय शेड्यूल के अनुसार या फिर उससे अधिक विद्युत आपूर्ति करना शुरू किया है। कोयला संकट के बीच विद्युत आपूर्ति सामान्य रखने के लिए पावर कॉर्पोरेशन का कर्ज और बढ़ रहा है। इधर लखीमपुर खीरी कांड में एसआईटी ने मुख्य आरोपित की पुलिस रिमांड के दूसरे दिन आशीष मिश्रा का सामना अंकित दास से करा दिया है। दोनों से एक साथ कई सवाल किए गए। मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड के दूसरे दिन भी एसआईटी ने उस पर सवालों की बौछार कर दी और एक के बाद एक कई सवालों के जरिए घटना वाले दिन आशीष की वहां पर मौजूदगी की तस्वीर साफ कराई जाती रही है और इस दौरान उसको ये भी बता दिया गया कि अब ज्यादा देर तक वो अपने गुनाहों को छिपा नहीं सकता, क्योंकि घटना में शामिल उसके अन्य सहयोगी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जो रह गए हैं उनको भी बहुत जल्द दबोच कर क्राइम ब्रांच के दफ्तर लाया जाएगा। और चलिए अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। चारधाम में दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों का एक आंकड़ा 1 लाख पार हो गया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में प्रतिदिन यात्रियों की संख्या की शर्त हटने के बाद चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ रही है। उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मुताबिक बता दें आपको कि बुधवार को चारों धाम में 7,876 यात्रियों ने दर्शन किए, जिसमें बद्रीनाथ धाम में सबसे अधिक 2,418 यात्रियों ने दर्शन किए और अब तक चारों धाम में 1,03,860 तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में प्रतिदिन दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ने से केदारपुरी बाबा के जयकारों से गूंज रही है। साथ ही शाम की आरती भी काफी संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंचते हैं। बीते 5 अक्टूबर को ई पास की बाध्यता खत्म होने के बाद धाम में प्रतिदिन शिव भक्तों की संख्या बढ़ रही है। कोविड में मौत होने वाले लोगों के परिजनों को सरकार की ओर से राहत मिलने वाली है। जी हां, इसी के तहत देहरादून में महिला उत्थान और बाल कल्याण कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिन लोगों ने कोविड-19 में अपनी जान गंवाई है, सरकार उनके परिजनों को 50,000 रुपए सहायता राशि देने जा रही है, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। पिछले महामारी के दौरान जितने परिवार से कोई भी एक सदस्य के जाने पर एक सदस्य की अगर मौत हुई तो हमें तय किया हमारी सरकार कि हम 50,000 रुपये की सहायता राशि देंगे। इधर राज्य सरकार की ओर से 5वें सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए प्रत्येक शहीद परिवार से मिट्टी ली जा रही है। पिथौरागढ़ जिले में 24 अक्टूबर को गुनाकोट विकासखंड से शहीद सम्मान यात्रा प्रारंभ होगी। इस अवसर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। ये जानकारी प्रदेश के सैनिक कल्याण और उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक सम्मान यात्रा की तैयारियों के संबंध में बैठक लेते हुए दी है। उन्होंने ये कहा है कि ये वीरों की भूमि है। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर वर्तमान तक के सभी युद्धों में सीमा पर लड़ते हुए उसमें शहीद होने वाले जाबाज उत्तराखंड के होते हैं। देश की रक्षा करने वाला प्रत्येक 5वां जवान उत्तराखंड राज्य का है। जोशी ने यह भी बताया कि इसके लिए 21 अक्टूबर से चमोली से शहीद सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। पिथौरागढ़ में 24 अक्टूबर को शहीद सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का शुभारंभ जिले के मूनाकोट विकासखंड में होगा और इस मौके पर रक्षा मंत्री प्रतिभाग करेंगे। योगेश शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरह से बात करें खासतौर से कार्यक्रम शहीद सम्मान का और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल होंगे, किस तरह का ये कार्यक्रम रहेगा, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? 2022 विधानसभा चुनाव से पहले आप कहीं न कहीं सैनिकों पर पूरी राजनीति हो गई है। जहां कांग्रेस की सैनिक सम्मान यात्रा निकालने वाली है, वहीं भाजपा सरकार का ये कहना है कि शहीद सैनिकों के घर से मिट्टी ली जाएगी। उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, जिसकी तैयारियों में कहीं न कहीं भाजपा सरकार पूरी तरीके से जुट गई है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी आज हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां वो सर्किट हाउस में इसकी तैयारियों की बैठक लेंगे। साथ ही जिला उद्योग केंद्र में उद्योग बंधुओं की बैठक लेंगे, उद्योग विभाग की बैठक लेंगे, अधिकारियों की बैठक लेंगे। तो कहीं न कहीं 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सैनिकों पर राजनीति की एक बड़ी रणनीति बनाने में दोनों ही
पार्टियां जुट गई हैं। तो एक कह सकते हैं कि शहीद सम्मान यात्रा जो है वो निकाली जाएगी 21 अक्टूबर से। यात्रा का शुभारंभ जिले के मूनाकोट विकासखंड से होगा और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। धर्मनगरी हरिद्वार विश्व में एक ऐसा पहला स्थान है जहां सिद्ध देवियों के 3 मंदिर का त्रिकोण है। ये तीनों मंदिर चंडी देवी, मनसा देवी और माया देवी मिलकर एक त्रिकोण बनाते हैं। इस त्रिकोण के उत्तरी कोने में मां मनसा देवी और दक्षिण में माया देवी, पूर्वी कोण में चंडी देवी का मंदिर है। इन तीनों मंदिर में वो शक्ति है जो भी दर्शन करने वहां पहुंचता है सभी इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। और यही वजह है कि नवरात्र में माया देवी मंदिर में मां के भक्तों का तांता लगा रहता है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में क्या तो माता जिनको बुलाती है वो तो आते ही है, चाहे वो कहीं से भी आना हो, और जिनका लिखा है वो तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि माता ने बुलाया है उन्हें, सो वो तो आएंगे ही। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं और मनुष्यों पर भयंकर अत्याचार बरपाया। ऐसे में जब महिषासुर के अत्याचार से सभी दुखी हो गए, तब देवताओं के मन में आया कि ऐसी कोई शक्ति का अवतरण होना चाहिए जो महिषासुर नामक राक्षस का संहार कर सके। देवताओं के मन से निकली प्रार्थना पर मां दुर्गा ने मन से अवतार लिया और महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। मां दुर्गा का ये स्वरूप अवतार मन से हुआ था, इसलिए मां के स्वरूप का नाम मनसा देवी पड़ा और मां मनसा देवी तब से ही शिवालिक पर्वत पर विराजमान है। बहुत ही उत्साह के साथ मां के दरबार में पहुंच रहे हैं अपने भेंट पूजन के साथ। मां भगवती मनसा देवी की मान्यता है कि ये मां, जैसा इनका नाम है माता का, वैसे ही ये सभी की मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। भक्तों की मनसा पूरी करने के कारण ही मनसा देवी है। प्राचीन काल में इन्होंने महिषासुर राक्षस को मारकर देवताओं की मनसा पूरी करी थी। आज कोई भी भक्त अपनी मनसा के लिए मां से जो भी प्रार्थना करता है, मां उसकी मनसा को पूरी करती है। मां मनसा देवी सभी की मुरादों को पूरा करती है, तभी तो श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए दौड़े चले आते हैं। नवरात्रों में मां मनसा देवी के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है और सभी कहते हैं, हे मां त्राहि मां शरणागतम। काफी दूर दूर से, अलग अलग राज्यों से, देश के कोने कोने से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और काफी अपने मन में आस्था लेकर आते हैं। हालांकि माता के दर्शन कर सभी भक्त फिलहाल जो है काफी उत्साहित हैं, क्योंकि 2 साल के बाद जिस तरह से कोरोना काल चला, तो आज भारी संख्या में यहाँ पर माँ के भक्त पहुंचे और जय जयकारे से आज माँ मनसा देवी का मंदिर गूंज उठा है। कैमरा पर्सन के साथ में विकास करे, जनता टीवी, हरिद्वार।